अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक नई सुबह का आगाज़, एक नई उम्मीद और एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज का दिन अच्छा गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। आज हमारा महीने का दूसरा दिन है। एक महीना हमारा ख़त्म हुआ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो महीना नहीं बल्कि उससे भी 2-3 महीने पिछले भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहे। ओवरऑल मुल्क का बिज़नेस डाउनफॉल की तरफ है। स्टेबिलिटी नहीं है। वो कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं और कुछ दिन बिल्कुल ही डाउन, जैसा कि आज पहला दिन है हमारे काम का। एनीवे, ये सिलसिला तो इस तरह चलता रहेगा। कारोबार का नाम इसी का नाम है कि कभी ऊपर और कभी नीचे। ये अप्स एंड डाउन्स तो हर बिज़नेस का हिस्सा है। और आज से मैं एक नए सिलसिले का शुरू भी करना चाह रहा था, और वो मैं आपको बताने के लिए मैंने आज का व्लॉग बनाया कि बहुत से कस्टमर्स आते हैं, वो आकर हमसे अपने जो प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं तो वो फिर हमसे 1 बाय 1 मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन लिखी है तो इसकी क्या वजह है और ये क्यों खाई जाती है और किस लिए लिख कर दी है। मेरे ख्याल से एक हेजिटेशन होती है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान, एक बैरियर होता है, या आप कोई भी वजह सोच लें, या फिर डॉक्टर उन्हें प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, या फिर पेशेंट ख़ुद ही नहीं पूछ रहा होता किसी भी खौफ या डर की वजह से, और वो फिर बाद में आकर अपने हमारे मतलब हमसे या केमिस्ट से या फार्मेसी वालों से पूछता है कि ये मेडिसिन के बारे में मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे और थोड़ा सा बताएं। तो मैंने आज वही सिलसिला शुरू किया और मैं आज से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए ली जाती है, इसमें क्या कंपोजिशन है, क्या इसके अंदर फार्मूलेशन है, क्या सॉल्ट है, किस वजह से डॉक्टर ने लिखी है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल बैक पे मैंने प्लेस की हुई है एबट, और आज मैं एबट की ही आपको के बारे में 1-2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एबट के जैसे कि सर्बेक्स जेड, बेवीडॉक्स, सर्बेक्स टी, बीसी फोल्ड, आइब्रेट फोलिक, ये 5 प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी की और विद मिनिमम कंपोजिशन की डिफरेंस के साथ हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था। मैं क्या आज आपको इसके बारे में बताऊं ताकि इसमें आपको भी फ़ायदा हो और जितने व्यूअर्स हमारे देखने वाले हैं उनको भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो आइए चलें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। एबट की मोस्ट रनिंग आइटम है सर्बेक्स जेड। आपको पता होगा कि सर्बेक्स जेड हर घर में तकरीबन यूज़ होती है और तकरीबन हर कस्टमर को इसके बारे में पता होता है। और इसके साथ ही एक ही कंपनी की 3 प्रोडक्ट आती हैं, सर्बेक्स जेड, बेवीडॉक्स और सर्बेक्स टी। अब सवाल ये उठता है और ये पैदा होता है कि इनमें क्या फ़र्क है। अगर हम इनकी कंपोजिशन या इनके इंग्रेडिएंट्स या इनका सॉल्ट देखें तो आप देखेंगे कि सर्बेक्स टी में भी वही सॉल्ट है, विटामिन B1, B2 और विटामिन B6, B12। और अगर हम इसी तरह बेवीडॉक्स को देखें तो बेवीडॉक्स का भी विटामिन B1, B6, B12 है। बट इधर इन दोनों के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसा कि बेवीडॉक्स का आप रेट देख रहे हैं कि इसका रेट है 600 और सर्बेक्स टी का रेट है 300। इन दोनों में तकरीबन कॉस्ट में डबल, प्राइस इनकी डबल है और इनकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। तो हम क्यों बेवीडॉक्स लें, क्यों ना सर्बेक्स टी लें। सेम लाइक अगर हम इसके साथ एक और जो हमारे मोस्ट रनिंग ब्रांड और मोस्ट फेमस ब्रांड सर्बेक्स जेड के नाम से, इसकी भी अगर आप देखें, इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स देखें, या सॉरी मैं इंग्रेडिएंट्स कह रहा हूँ, या इनका सॉल्ट देखें इनकी, तो इनकी कंपोजिशन में जिंक है। अदरवाइज़ जिंक के अलावा तमाम वो चीज़ें जो कि विटामिन ई, सी, बी कॉम्प्लेक्स, हाँ इसके अंदर आप फॉलिक एसिड एक एक्स्ट्रा इन्होंने मतलब सॉल्ट डाला हुआ है जो कि बेवीडॉक्स में भी नहीं है और सर्बेक्स टी में भी नहीं है। और इसकी जो प्राइस है वो है 440 रुपये। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता सर्बेक्स टी हुआ और सेकंड पे सर्बेक्स जेड और लास्ट पे बेवीडॉक्स है।
इसी तरह इसमें दो और ब्रांड में मतलब दो और प्रोडक्ट्स हैं। एक है BC फोल्ड, मोस्टली फीमेल्स के लिए होती है, और सेकंड फॉलिक एसिड। इन दोनों में भी मतलब फॉलिक एसिड है और बी कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन C, विटामिन E जो कि बेबीडॉक्स में भी है और सर्बेक्स टी में भी है। और हाइब्रिड फॉलिक के अगर आप सॉल्ट्स कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर भी फॉलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन B1, B12, B6 और B12 और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सर्बेक्स जेड में, बेबीडॉक्स में, सर्बेक्स टी में या BC फोल्ड में है। तो अब इनमें क्या फ़र्क है अब, और हमें कौन सी मतलब ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहली बात है कि कोई भी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए आफ्टर एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर जो एडवाइस कर रहा है आप वो लीजिए, लेकिन थोड़ी सी हमारी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है और इनका इतने प्राइस में डिफरेंस क्यों है। और सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चलता है, ब्रांड मीन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट चलती है वो चलती है सर्बेक्स जेड। सर्बेक्स जेड तो तकरीबन हर बंदा और हर कस्टमर को इसका नाम भी पता होता है, और इससे ज़्यादा मतलब लोग इसे यूज़ भी करते हैं। बेसिकली ये सारी हैं तो वाइटामिन्स, और इनकी एफिकेसी, इनका फ़ायदा एक ही है जो आप लेंगे तो ये आपके मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको वाइटामिन्स की कमी है या तो फिर आपको कुछ कमज़ोरी है, मसल्स आपके वीकनेस है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको जो ज़्यादा सूट करती है, जो आपके स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करती, तो आप वो प्रोडक्ट और वो मतलब बेबीडॉक्स ले सकते हैं या सर्बेक्स टी ले सकते हैं या सर्बेक्स जेड ले सकते हैं। मोस्टली कस्टमर्स को या लोगों को इसमें जो मसला पेश आता है जब वो ये खाते हैं, तो उनका या तो जब वो यूरिनेशन करते हैं तो उसका एक कलर ज़रा सा डिफरेंट येलोइश हो जाता है, जो कि इट्स नॉर्मल, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर लोग आके कहते हैं जी हमने ये खाया तो इससे हमें ये हुआ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर वो जो उसकी जो सॉल्ट मेकिंग होती है या जो उसके अंदर ओमेगा या उसके अंदर फ़िश ऑयल या कोई भी वजह होती है, मुख्तलिफ मेडिसिन में, वाइटामिन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिससे उसका मतलब यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और उसमें से कुछ लोगों को ये स्टमक डिस्टर्बेंस आती है कि उन्हें मोशन की शिकायत भी हो जाती है, क्योंकि इसमें वाइटामिन्स हैं और ज़रा सी आपको पता है कि जो वाइटामिन्स होती हैं तो वो ज़रा सी स्टमक को जाकर डिस्टर्ब करती हैं। तो ये भी अगर आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपके लिए ये इशू हो रहा है तो आप इसे इमीडिएटली स्टॉप कर दें और फिर ये आप डॉक्टर से डिस्कस करें। और अक्सर डॉक्टर्स या अक्सर मैंने ये देखा है कि डॉक्टर्स उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये स्टमक को डिस्टर्ब कर रही है तो आप इस तरह कीजिए कि आप इसको ड्यूरिंग मील लीजिए। मतलब अगर आप दोपहर का खाना खा रही हैं तो आपने ड्यूरिंग मील मतलब आपने ये विटामिन्स ले लेनी है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये आज का व्लॉग था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आगाह करूं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।